दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। मोटू के कनपट्टी पर कट्टा तना रहेगा। दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, बहुत खुशी की बात है कि फाइनली आज शिवानी ने अपना ट्रैक्टर दिखा दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से भैया वेट कर रहे थे। ट्रैक्टर तो 28 तारीख को ही आ गया था, लेकिन शिवानी ब्लॉग बहुत लेट डालती है भाई। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था, जिस ट्रैक्टर को देखने की तमन्ना थी, वो ट्रैक्टर फाइनली आज शिवानी ने दिखाया है। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई शिवानी को ट्रैक्टर को देखकर। लेकिन कुछ जलने वाले भैया जल गए, बहुत ज़्यादा जल गए और जले सो जले। उन्होंने खुद अपना घाटा कर लिया भाई। शिवानी ने बार बार यही चीज़ बोली है कि ये ट्रैक्टर सिर्फ जिद के कारण आया है। ट्रैक्टर नहीं आता, सिर्फ जिद के कारण आया है। तो भाई मोटू ऐसे बात ना करता ना तो शिवानी का ट्रैक्टर नहीं आता और मोटू का इतना घाटा नहीं होता। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि मोटू को कहीं ना कहीं इस चीज़ का घाटा हुआ है, क्योंकि शिवानी की खेती तो गई। अब शिवानी तो खेती नहीं करवाएगी, क्योंकि उस भैया उसका खुद का ट्रैक्टर आ गया तो क्यों करवाएगी। और गोरेलाल भैया की भी खेती गई, दो लोगों की खेती तो गई भाई। और भी ऐसे होंगे गांव में शिवानी के मन प्यार वाले, जो अब शिवानी के ट्रैक्टर से ही खेती करवाएंगे। तो देखो इसका कितना घाटा हो गया। तो इसका खुद ही इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है भाई। इसमें किसी और का घाटा नहीं है। ये सोच रहा था कि शिवानी तो ट्रैक्टर ले ही नहीं पाएगी, चलाने वाला जो नहीं था उसके घर पे, लेकिन फिर भी ले लिया उसने, वो चीज़ कर दिखाई। तो गाइस बहुत खुशी हुई इस चीज़ को। खुशी तो भैया सभी लोगों को तब से ही है जब से ट्रैक्टर की पता चला है, तभी से सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। और गांव वालों के पास तो कब से खुशखबरी है आई हुई है ये। और शिवानी ने एक बात और बोली थी कि लड्डू ले लो और उन सभी को भी खिलाना जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भौजी को भी लड्डू मिले होंगे। और भौजी तारीफ भी इसीलिए कर रही थी, उस दिन कर रही थी ना, इसीलिए तारीफ कर रही थी कि जिससे लड्डू बटे तो हमें भी मिल जाए। इसीलिए शिवानी के ट्रैक्टर की तारीफ भी कर रही थी, बधाई भी दे रही थी, खुश भी हो रही थी। तो इसीलिए उनको भी लड्डू देने के लिए शिवानी ने बोला था कि सभी लोगों को लड्डू देना जिनसे हमारी बोलचाल है, उनको भी देना। तो भौजी ने तारीफ़ की, इसके बदले में शिवानी ने लड्डू भिजवा ही दिया। और नहीं तारीफ़ करती ना फिर भी लड्डू भिजवाती शिवानी। तो इन्होंने सोचा कि हम तारीफ़ कर दें, क्योंकि पहले एक बार ऐसा हो गया था ना इनके साथ में कि सुमन दीदी की इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। स्कूल में जब जलेबियाँ बांटी थी तब इनको एक जलेबी नहीं मिली थी। तो ये इसी भ्रम में थी कि शायद अभी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो शिवानी को तरस आ गया कहीं ना कहीं, पहले हमने जलेबी नहीं दे पाई थी। इन्होंने सुमन दीदी की बहुत तारीफ़ की थी फिर भी, लेकिन अभी हमारे ट्रैक्टर की तारीफ़ कर रही हैं तो इनको देनी चाहिए। और वही खुशी की बात थी। तो कहते हैं ना, खुशी तो जितनी सबके साथ में शेयर करो ना, जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। तो इसीलिए शिवानी ने सबको लड्डू बांटे भाई पूरे गांव में। और ये देखकर बहुत खुशी हुई। और एक बात बहुत मेन चीज़ है भाई कि शिवानी ने अपनी मम्मी के हाथों से ट्रैक्टर का पूजन करवाया, जबकि मम्मी पूजन नहीं कर रही थी, क्योंकि वो आप लोग जानते हो शिवानी के पापा नहीं हैं। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत से पुराने जो लोग हैं, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, इन चीज़ों को मानते हैं कि कोई भी शुभ काम हो तो उसमें ऐसे नहीं लेते हैं, नहीं करवाते हैं शुभ काम। तो ऐसा मैं आंटी जी से यही कहना चाहूँगी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कोई नहीं मानता है। और वो भी अच्छा है कि चलो आपकी लड़की, आपकी शिवानी ऐसी विचारधारा नहीं रखती है। ये मुझे शिवानी की बहुत अच्छी बात लगी। शिवानी ने ये भी बोला कि मैं अपने ट्रैक्टर की पूजा करवा रही हूँ, ना कि तुम किसी और की कर रही हो। शायद किसी और की कर रही होती तो वहाँ बात माननी भी पड़ती, नहीं करवाते कोई लोग। बहुत से घरों में ऐसा होता है, बहुत से घरों में क्या हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन इस पूजा पाठ में नहीं मानते हैं। लेकिन शादी ब्याह में ऐसी चीज़ों में मानते हैं जो शुभ शुगुन, लेकिन नहीं मानने चाहिए भाई, क्योंकि उनका हक है, उन्हें भी पूजा करने का हक है। अभी इसी बात पर इस पर हम ये बोलें कि किसी औरत की, ये तो चलो इनके पापा नहीं है, अगर कोई औरत ख़त्म हो जाती है किसी आदमी की, तो क्या वो आदमी पूजा पाठ में भाग नहीं लेता है?
कि उसको पूजा पाठ से अलग कर दिया जाता है? वो क्या नहीं करता? समाज के कौन से काम ऐसे रुक जाते हैं, शुभ काम जो नहीं करता वो करता है ना? तो फिर औरतों को ही क्यों इस ऐसी चीज़ों से वंचित किया जाता है? लेकिन यहाँ शिवानी ने अपनी मम्मी को सबसे आगे रखा और मम्मी के हाथ से ही पूजन करवाया। ये हमें बहुत अच्छी चीज़ लगी भाई, बहुत अच्छी बात लगी शिवानी की, कहीं ना कहीं कि शिवानी ने अपनी माँ को सबसे पहले रखा और उन्हीं के हाथों से पूजन करवाया। चाहती तो वो खुद भी पूजन कर सकती थी या किसी कन्या के हाथ से पूजन करवा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके लिए मम्मी सबसे ऊपर हैं और मम्मी की कहीं ना कहीं बहुत इज्जत करती है। आप लोगों ने देखा होगा, हंसी मजाक कुछ भी करती है लेकिन मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तो ऐसी होती हैं बेटियां, और उनकी मम्मी भी कहीं ना कहीं खुश हैं। अब शिवानी ने ये भी बोला है कि अब मम्मी को लड़कों की चाह नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। अब वो यही बोलती हैं कि शिवानी जैसी बिटिया हर किसी की हो। वास्तव में हम भी यही कहेंगे, शिवानी जैसी बिटिया सबकी हो भाई, सबके घर में होनी चाहिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं वही सभी लोग, और शिवानी ने जो बातें बताई वो सब सही हैं। अब जीजा जी अच्छे से चलें, अच्छे से काम करें खेती बाड़ी में तो और ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जैसे दुकान की उन्होंने रेड मार दी थी वैसे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुकान भी उन्होंने 1-2 महीने चल पाई थी, 1-2 महीने के बाद ही बंद करनी पड़ी थी। तो ऐसे ही कहीं ट्रैक्टर का हाल ना हो जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि शिवानी को देखना पड़ेगा, जब तक ईसू अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां नहीं ले लेता ट्रैक्टर की, तब तक देखना पड़ेगा। क्योंकि गोरेलाल भैया से अभी कुछ अनबन हो जाए या कुछ बात हो जाए, मैं तो कहूँगी गोरेलाल भैया से कभी ना हो। और जहाँ तक है तहाँ तक यही है कि गोरेलाल भैया के घर पे ही ट्रैक्टर खड़ा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी गोरेलाल भैया अभी फ़िलहाल लें, जब तक ईशू ना हो तब तक, और गोरेलाल भैया के हाथ में ही होना चाहिए। और भाई शिवानी ने अपनी दीदी के लिए जितना किया है ना, अपनी बहनों के लिए और अपनी मम्मी के लिए, इतना शायद कोई लड़का भी नहीं कर पाता। ये शिवानी खुद बोलती हैं और हम भी बोलते हैं भाई, वास्तव में नहीं कर पाता, शायद ही कोई लड़का इतना कर पाता अपनी मम्मी के लिए। मम्मी के लिए चलो कर भी देता मम्मी की, लेकिन हर सपना मम्मी का पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, उसके खुद के इतने अपने शौक होते, इतने फैशन होते उसके, कि वो मम्मी के तो क्या ही करता। और शिवानी तो अपने तो कुछ नहीं है, उसके शौक फैशन कुछ नहीं है, कर रही है अपने लिए भी, कर रही है घर द्वार सब कुछ अपने लिए भी बनवा रही है, फ्लैट ले लिया उसने, कर रही है, लेकिन अपने साथ साथ अपनी दीदी के बच्चे, दीदी को भी साथ में लेके चल रही है। इतना कोई नहीं करता है भाई, अपनी बहनों के लिए तो कोई नहीं करता है, लेकिन शिवानी सबको लेके चलती है। शिवानी ने तो सारे मोहल्ले वालों को भी लेके चली थी वो। अगर ये मोहल्ले वाले अगर उससे मिलके रहते ना, तो सही बता रहे हैं, आगे चल के इनका भविष्य क्या होता आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा भविष्य होता है इनका, और बहुत मतलब इनकी बेटियों के लिए सबके लिए बहुत करती वो, किया है आज तक भाई, किया है उसने। लेकिन चलो ठीक है, अब उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए, अब वो खुद अपना देखें भाई। शिवानी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और मोटू भैया ने तो भाई खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। आज मोटू भैया का मुँह ऐसा रह गया होगा, बिल्कुल पिचक गया होगा जितने मोटे थे ना, बिल्कुल पिचक गया होगा। लड्डू पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, और अगर शिवानी ने दिया भी होगा ना लड्डू, तो वो उनसे गया ही नहीं होगा अंदर। उनकी आज ये हालत होगी देख के। आज क्या, उसी 28 तारीख को ऐसी हालत होगी, क्योंकि 28 तारीख को ही ट्रैक्टर आ गया था, तो 28 तारीख को जब लड्डू गया होगा उनके घर पर, तो उनकी ये हालत होगी कि निगलते नहीं बन रहा होगा, लड्डू खाते नहीं बन रहा होगा। तो गाइस यही चीज़ है। तो हर गांव में ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते हैं। ऐसा नहीं है कि शिवानी के ही गांव में ऐसे लोग हैं, हर जगह ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो दूसरों की उससे खुशियों से जलते हैं। तो मोटू ने तो भैया ये जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, अच्छी भली खेती बाड़ी चल रही थी, सबकी करते रहते, घाटा नहीं होता तुम्हें भी। और शिवानी के पास इतने खेत हैं, तुमने जरा सी गेहूं की बोरी ना उतरवा के इतनी बड़ी वो कर दी कि तुमने खुद ही घाटा कर लिया भाई अपना। कम से कम 1-1.5 लाख का घाटा हो गया है शिवानी की खेती का और गोरेलाल भैया की खेती का मिला के। तो गाइज हमें तो बहुत खुशी है भाई, बहुत ज़्यादा। और बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। शिवानी जिंदाबाद, शिवानी जिंदाबाद। दबदबा ऐसे ही बना रहना चाहिए शिवानी बहन, ऐसे ही।
आगे ऐसे ही बढ़ती रहो, ऐसे ही सब अपनी मम्मी पापा का सबका नाम रोशन करती रहो। आपने मम्मी पापा का नाम तो रोशन किया ही है, लेकिन अरियारी का नाम भी रोशन कर दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। बेटी भगवान सबको ऐसी ही दे। और आप लोगों ने देखा कितना सम्मान हुआ था शिवानी का, बहुत अच्छा लगा भाई। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय।